बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी आज आप लोग के साथ। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनने वाली मछली करी रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी कि आपने एक दफ़ा बनाना है भी दिल चाहेगा कि इसे बार बार बनाएं। और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी रेसिपी है। जितनी भी इसकी फ़वाइद बताऊं मैं मछली की, वो कम हो जाएंगे। ख़ास तौर पे बालों की, स्किन और जो कमज़ोरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा होता है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलते हैं मज़ेदार से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिए है फ़िश मछली। और यहाँ पर आप कोई सा भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हड्डियों वाला मछली का इस्तेमाल किए। डायरेक्टली यहाँ पर फ्रेश मछली नहीं है, क्योंकि हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा मसाला करी तैयार होगा और इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो मसाले इसके अंदर मैं फ़िलहाल अभी ऐड करूँगी। नोट कर लीजिए, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल स्पून वाला चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने टीस्पून ही इस्तेमाल करना है। और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मसालों को मछली के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो मछली के अंदर पहले से आपने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि मछली में अगर आपने पानी रखा होगा या थोड़ा भी उसमें अंदर पानी होगा तो मछली के अंदर मसाले चिपकेंगे नहीं। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि ये जो मसाले हमने डाले हैं इसको मछलियों के साथ चिपका लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे इस तरीके से मसालों के साथ छोड़ देना है। अगला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने पॉट ले ली, चूल्हे के ऊपर रख ली, फ्लेम को ऑन कर लिया। इसके अंदर मैंने आधा कप जितना ऑयल शामिल कर लिया है। और ऑयल को आपने खूब अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। मीडियम फ्लेम कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएंगे और फिर एक एक करके मछली आपने इसके अंदर डाल देना है। फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी लगा वो यहाँ पर आप बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना यहाँ पे जगह होगा, जितने स्पेस होंगे, हम फ़िश को इसके अंदर डालते रहेंगे और मीडियम फ्लेम करके इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने मछली को फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर मछली फ्राई करने का मकसद ये है कि मछली के अंदर जो पानी वगैरह होता है मछली का अपना, तो उसको भी हमने ड्राई कर लेना है। उसके अंदर जो स्मेल होती है उस स्मेल को हमने ख़त्म कर लेना है, ताकि बाद में इसके अंदर से कोई हीक वगैरह नहीं आए। तो यहाँ पर सारी मछलियों को मैंने बिछा दिया इसके अंदर और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई पे हमने कर लिया है। जब 1 से 2 मिनट गुजर जाएंगे तो आपने चम्मच वगैरह इसके अंदर नहीं लगाना है। इस तरीके से पॉट को या कढ़ाई को, फ्राई पैन, जो भी चीज़ आपके पास है उसको इस तरीके से आपने हिला देना है, ताकि ऑयल सारी जगह पे लगे। और मछली को थोड़ा सा आपने इस तरीके से हिलाना है पतीली को पकड़ के, ताकि मछली हमारे नीचे से नहीं चिपके। जब तक मछली हमारे फ्राई हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 अदद मैंने छोटे वाले ये तेज़पत्ते ले लिए, 4 से 5 अदद हमने हरी इलायची ले लिए, 10-12 हमने काली मिर्च ले ली हैं। और यहाँ पर 2 इंच का मैंने ले ली है दालचीनी का टुकड़ा, 1 हमने बादियान का फूल ले, 1 बड़ी वाली इलायची ले ली है और 6-7 अदद हमने यहाँ पर लौंग ले लिए। इसे साइड में रखते हैं, मछलियाँ चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन यहाँ 3-4 मिनट हो चुके हैं। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में मछली को फ्राई किया। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा इसमें कलर आ गया। तो आप देख सकते हैं मैं इसे चेंज कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ और इसे मैं किसी दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि हमने एक तरफ से ही मछली को फ्राई करना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मछली को मैंने एक दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। थर्ड स्टेप हम पूरा करते हैं। यहाँ पर जो ऑयल थे उसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। इसमें कोई भी मछली की चंक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा हमने ऑयल और डाला है। चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर 1/3 कप ऑयल हमने डाला हुआ है। और इसके अंदर मीडियम साइज़ के 2 मैंने प्याज ले लिया। अगर बड़े साइज़ को आप 1 डालिएगा। और इसी पे बारीक स्लाइस की तरह मैंने कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम को हाई करके प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर देखें, इसको हाई फ्लेम करके हमने पकाया है तो कलर इस तरीके से चेंज हो गया है। आप चाहें तो इस टाइम पे प्याज को उठाकर अलग भी रख सकते हैं, लेकिन मैं टाइम को ज़ाया नहीं करूँगी। इसी के अंदर डाल दूँगी गरम मसाला। बस 1 मिनट हमने इसको पका लेना है गरम मसालों के साथ, ताकि इसकी जो खुशबू है अच्छी तरीके से इसमें रस बस जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। पहले भी हमने मछली के अंदर डाला हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर अभी हमने 1 चम्मच, यानी खाने वाले जो चम्मच उसको भरकर हमने डाला है। बस 1 मिनट तक हमने इसको भुनाई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए 1 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। मीडियम साइज़ को तो दो डालिएगा। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के 1 टमाटर इसे छोटे छोटे पीसेस में करके डाल दिए। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और 1 खाने की चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लेंगे इसके अंदर।
तो यहाँ देखिए, आप चाहें तो मिर्ची कम भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट हमने हाई फ्लेम करके टमाटर को और ये मसाले को हमने भून लिया। फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने डाल दिया है नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। मिर्ची नमक ये आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा। मिर्ची वगैरह हमने पहले भी डाले हुए हैं मछली के अंदर, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। धनिया हमने पहले ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून इसलिए डाला। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और बस यहाँ पर अच्छी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे। मसाले को खूब अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। तो मछली पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मसाले आपने खूब अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि मसाले को हम अगर नहीं भुनेंगे तो मछली में से हीक आएगा। यहाँ मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही डाला है, तकरीबन 1 पाव है यहाँ पर दही। और इसे डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा टाइम इसको पका लेंगे ताकि दही के अंदर से भी पानी निकल जाए। तो ये देखिए, फ्लेम मीडियम करके हमने दही को तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। यहाँ पर दही थोड़ा सा पतला हो चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो फ्राई करके हमने मछली रखे थे, हाफ़ फ्राई, तो वो डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से आपने मछली को यहाँ पर हिलाना है, क्योंकि मछली बहुत जल्द ही टूट जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर आराम आराम से आपने इस काम को करना है। फ्लेम को आपने यहाँ पर इस टाइम पर हाई रखना है। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया 1 कप की तरह। तो यहाँ पर ये पानी जो हमने डाला है शोरवे के लिए डाला है। यहाँ पर आप पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको यहाँ पे शोरवा चाहिए। फ्लेम को हाई करेंगे, एक बॉयल आने का वेट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने करना है मीडियम पर और 10 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके रखना है, ताकि मछली हमारे अच्छी तरीके से डन हो जाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह ढक्कन हटाने के साथ ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मछली करी की। और ये आप देख सकते हैं शोरवा इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट शोरवा है। अगर आपको फिर भी लगे कि यहाँ पे शोरवा पतला है या फिर ज़्यादा है, तो आप फ्लेम को यहाँ पर बढ़ा लीजिए और अपने मनपसंद शोरवा रखिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इतना ही रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा कटा हुआ धनिया। इससे फ्लेवर और कलर दोनों ही ज़्यादा खूबसूरत आते हैं, वो तो आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम करके कवर करेंगे, उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे झटपट से और टेस्टी मसाला करी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फ्रेश और इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी खुशबू। यार मैं आपको क्या बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे। ये तो आपने एक दफ़ा बनाना है, उसके बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि मैं सच कह रही थी या झूठ कह रही थी। आप इसके कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना यमी और कितना हेल्दी होगा। आप इसे बनाइए और चावल या फिर रोटी, जिससे भी आपका दिल चाहे इसे इंजॉय करें। हर चीज़ के साथ ये बड़े मज़े की लगेगी और इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। महीने में एक दफ़ा तो आप लोगों को एक दफ़ा मछली खाना ही चाहिए, क्योंकि आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि मछली खाया करें। ख़ास तौर पे शुगर की जो मरीज़ होती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ यार, कमेंट्स में बताया करिए। आप लोग का इनाम होता है, जैसे बच्चे एग्ज़ाम के बाद रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं, तो हम लोग भी आपका ये कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।